नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ नाचते गाते भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को किया विराजित। मंदिरों में प्रथम पूज्य आराध्य देव के दर्शन करने उमड़े भक्त। 27 साल बाद ओवरफ्लो हुआ खारी बांध, क्षेत्र में उत्सव का माहौल, नदी की पूजा अर्चना। कलेक्टर एसपी ने रायपुर के थला में की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों की समस्या सुन निराकरण के दिए निर्देश। बारिश के बाद स्कूलों में जलभराव की समस्या, इसके चलते बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में राजस्व को हानि पहुंचाने के मामले में सभापति, आयुक्त सहित अन्य के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने थाने में दी रिपोर्ट। शहर सहित जिले भर में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति घरों व पांडालों व मंदिरों में विराजित हुए। गणेश महोत्सव आयोजन समितियां ढोल नगाड़ों के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति को गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ नाचते गाते पांडाल तक लाई। इसके बाद उन्हें विराजित कर स्थापना के बाद महाआरती कर लड्डुओं का भोग लगाया गया। घरों में भी गणेश उत्सव की धूम शुरू हुई। गणेश जी के आगमन को लेकर रंग बिरंगे फूल, विद्युत सजावट और अन्य आकर्षक सजावट की गई। गणपति को स्थापित कर पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक मिठाई, लड्डू आदि का भोग लगाया। शहर में मुख्य रूप से गांधीनगर गणेश मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड गणेश मंदिर, संजय कॉलोनी में रोकड़िया गणेश मंदिर, काशीपुरी में खाटू श्याम के पास गणेश मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार करने के बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। गांधीनगर स्थित गणेश मंदिर में दोपहर 12 बजे महाआरती की गई। आरती के बाद प्रसाद का वितरण शुरू हुआ और इसी के साथ मेले की शुरुआत भी हो गई। इससे पूर्व मंदिर के संस्थापक घिया दंपति की प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर राधेश्याम राजकुमार सहित घिया परिवार मौजूद था। गांधीनगर गणेश मंदिर में दोपहर बाद मेला शुरू हुआ। गणपति के दर्शन के साथ ही मेले का आनंद लेने के लिए दोपहर बाद बड़ी संख्या में जिलेवासी गांधीनगर पहुंचना शुरू हो गए। यहां शाम 4 बजे से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई। रोडवेज बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर के साथ ही अन्य मंदिर में भी पूजा अर्चना, आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। सुबह से ही लोग गणेश जी के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचने लगे थे। हरीश्वर धाम में महामंडलेश्वर हंसराम ने गणपति पूजा की। विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये ओम गम गणपतये नमो नमः श्री। क्या लगाओ? हाँ भाई गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें सुबह 5 बजे से शांति की भीड़ लगने लग गई और सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लगभग 7300 लड्डुओं का भोग लगाया। काजू के लड्डू, सिर्फ काजू के लड्डू। आज गणेश जी के भोग चढ़ता है। हाँ, इसके बाद हमने श्रीमान मूलचंद जी, स्वर्गीय श्री मूलचंद जी किया है, श्रीमती कमला कुमारी, कृष्णा कुमारी किया की मूर्ति का अनावरण कराया गया। यहाँ की जो वृद्ध महिलाएं जो शुरू से इस मंदिर से जुड़ी हुई, उनके हाथों से उनका मूर्ति का अनावरण कराया गया और 12 बजे महाआरती की गई। अब ये पूरे टाइम रात को 10-11 बजे तक मेले का आयोजन रहेगा, जिसमें हजारों की तादाद में पब्लिक आती है और भगवान की ऐसी कृपा है कि प्रभु के यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है उनके कार्य सफल होते हैं। शहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गाजे बाजों के साथ गणपति की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। कार्यकर्ताओं ने श्री गणेश के जयकारों से माहौल को धर्ममय कर दिया।
आसींद से 7 किलोमीटर दूर खारी बांध 27 साल बाद ओवरफ्लो हुआ, जिसका पानी सुबह आसींद कस्बे के मध्य निकलने वाली खारी नदी में पहुंचा। इस पानी की आवक को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। साथ ही महिलाओं ने नाचते गाते खारी नदी की पूजा अर्चना की। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और नदी के दोनों किनारे पर बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया है। पुरानी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों में इस बार खुशी का माहौल है कि 27 साल बाद फिर अच्छी पानी की आवक हुई है। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शुक्रवार को रायपुर उपखंड की थला ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आमजन से पेयजल रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने, विद्यालय में कमरों के निर्माण कार्य, सड़क सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिलाए जाने, नहर से अतिक्रमण हटाने, फसल मुआवजा दिलाने सहित अन्य राजस्व प्रकरण आदि जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता ने यहां ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया। मेहता ने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, इसी उद्देश्य से यह रात्रि चौपाल आयोजित की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीण स्थानीय स्तर पर ही आपसी समन्वय से मामलों के समाधान के प्रयास करें। शांति तथा कानून व्यवस्था बनी रहने पर क्षेत्र में अधिक विकास कार्य होते हैं, जिनका लाभ आमजन को मिलता है। उन्होंने कहा कि इनके निवास स्थान व जाति के बारे में पहचान पत्र, पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड आदि से इनकी जानकारी ली जा सकती है। लकड़ी बांध से निकली नहर पर अतिक्रमण हटाए जाने के परिवाद पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी भारत मीणा तथा तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। घंटा दूर है, 1 घंटा सवा घंटा लगता है। सारे लोग जो आ जाए, उनका पर्पस यही है कि यहाँ आने के बाद आप लोगों की जो वाजिब समस्या है उनको हम हल कर सकें। वो समस्याएं सरकारी योजनाओं से संबंधित हो सकती है, भवन से संबंधित हो सकती है, भूखंड से संबंधित है। उन सभी को निस्तारण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कि मंशा ये रहती है कि जब इस प्रकार की रात्रि चौपाल हो तो आप लोगों के लिए भीलवाड़ा आना हो सकता है डिफिकल्ट हो, आसान नहीं हो, इसीलिए सारे अधिकारी यहाँ आते हैं। और मेरा सभी अधिकारियों से भी आग्रह है कि आप शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। बनेड़ा कस्बे के कई विद्यालयों का खराब हाल शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बयां कर रहा है। आलम यह है कि बारिश के बाद जल भराव के बीच बच्चे कैसे पढ़ने को मजबूर होंगे। विद्यालय परिसर से लेकर कमरों तक पानी भरा पड़ा हुआ है। क्षेत्र के कई विद्यालयों का खराब हाल शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बयां कर रहा है। बल्दरखा सरपंच श्यामलाल शर्मा ने बताया कि विद्यालय परिसर से लेकर कमरों तक पानी भरा पड़ा है। प्रधानाध्यापक की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने की उचित जगह व कमरे उपलब्ध नहीं है और जो कमरे उपलब्ध हैं उसमें ही तेज बारिश से पानी भरा हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। बनेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जानथल के पूरे परिसर समेत शिक्षण कक्षों में पानी भरा हुआ है। जल भराव की स्थिति यह है कि थोड़ी ही बारिश के बीच पानी पूरे परिसर में भर जाता है।
विद्यालय की प्रधानाचार्य जया छापरवाल, वरिष्ठ अध्यापिका व कनिष्ठ सहायक पृथ्वीराज जाट ने बताया कि गुरुवार को तेज बारिश होने से विद्यालय परिसर के पास तालाब के नजदीक होने पर विद्यालय में पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते विद्यालय परिसर सहित कमरों तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं को कैसे कमरों में बैठकर के पढ़ाई करवा पाएंगे। हेमराज तेली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में भाजपा पार्षदों ने शहर कोतवाली के बाहर नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा व नगर परिषद आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसको लेकर शहर कोतवाली में शिकायत की, पर कार्रवाई नहीं की गई तथा मामला भी दर्ज नहीं किया गया। नगर परिषद के पास सार्वजनिक मार्ग की जमीन पर अवैध तौर पर चौपाटी बना दी। नगर परिषद का लगभग 1 करोड़ रुपए लगा दिया। साथ ही कुत्तों के नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। वहीं एक बड़ा मामला और सामने आया, जिसमें रिलायंस जियो तथा एयरटेल भारती केबल बिछाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। मौके पर तो केवल खड्डे खोदकर बढ़ा दी गई, पर नगर परिषद में पैसा जमा नहीं हुआ। शहर के हजारों पल पर सभापति द्वारा टीवी चैनल, इंटरनेट के केबल से लगभग 25,000 कनेक्शन दिए, पर वर्षों से इसका पैसा नगर परिषद में जमा नहीं हुआ। अवैध तौर पर केबल बिछाई गई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में करोड़ों का भ्रष्टाचार सभापति व आयुक्त ने किया है। उन्होंने सभी तथ्य ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से रखे। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों में मामले दर्ज कर जांच नहीं की जाती तो भाजपा पार्षद शहर कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। चित्तौड़गढ़ से राजेश जोशी की रिपोर्ट। वो मामला था चौपाटी वाला। वो जमीन है रास्ते की, जिसमें फर्जी तरीके से और पद का दुरुपयोग करते हुए 95 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, है ना, जो कि ज़मीन हमारी नहीं है, अतिक्रमण करते हुए। उसके संबंध में रिपोर्ट दी थी, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके संबंध में मिलने आए थे कि भाई तहसीलदार से रिपोर्ट ले लो। तहसीलदार साहब यदि ये बोलते हैं कि हाँ ये ज़मीन नगर परिषद की है तो ठीक, नंबर 1। दूसरा क्या है कि इन्होंने 3030 कुत्तों की नसबंदी कर दी, जिसमें 2000 के समथिंग कुत्ते और 1000 के लगभग कुत्तियाँ, इनकी नसबंदी कर दी। मतलब चित्तौड़ के सभी कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है इनके हिसाब से। और फिर उसका बिल भी बना दिया 30 लाख रुपए का, और बिल को सर्टिफाइड डॉक्टर ने किया है। सुमेर सिंह डॉक्टर है पशुपालन विभाग में, उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ ये नसबंदी हो चुकी है। स्वास्थ्य निरीक्षक ने भी लिस्ट बना के उसको सत्यापित कर दिया। हमारे बाबूजी हैं वहाँ पे नगर परिषद में, उन्होंने भी सत्यापित कर दिया। और वो बिल उठने के कागार पे था, हमने मामला ओपन कर दिया, इसलिए बिल तो नहीं उठा। लेकिन ये मैं छोटू सिंह नहीं बोल रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जितने भी मामले दिए हमने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दिए हैं। कुछ मामले जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल भारती और ये वाले जो मामले हैं वो हम रिकॉर्ड के आधार पे दिए हैं, जो सूचनाएं हमारे को मिली हैं। 4 साल पहले 68 लाख रुपए का एक इन्होंने आवेदन किया था रिलायंस जियो ने, उसमें 68 लाख का एस्टिमेट बनाया गया था। और मौके पे जैसे रोड कटिंग होती है, अंडरग्राउंड जो इनको फाइबर केबल डालनी थी, उसमें 68 लाख का एस्टिमेट इन्होंने बनाया था। लेकिन वो पैसा आज दिन तक जमा नहीं हुआ, और मौके पे सब जगह अंडरग्राउंड जो केबल डालनी थी वो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 47वें जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा गौ सेवा की गई। कार्यक्रम में पीसीसी उपाध्यक्ष हगामीलाल मेवाड़ा, पीसीसी सचिव विभा माथुर, वंदना माथुर एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के सानिध्य में छोटी हंडी रोड स्थित काइन हाउस की गौशाला में लापसी एवं हरा चारा खिलाकर गायों की सेवा की गई। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश व्यास, नगर निगम भिलवाड़ा के नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारेख, पूर्व सभापति मधु जाजू, मंजू पोखरना, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा हिरन, निरंजन राजस्थलाम, महेश सोनी सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के 47वें जन्म दिवस के अवसर पर भिलवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य राजेश चौधरी के नेतृत्व में व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, ओम नारायणीवाल, अनिल डांगी के सानिध्य में जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामधाम स्थित गौशाला में गायों को लापसी व चारा खिलाकर गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राजेश चौधरी ने बताया कि जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता व युवाओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद, गौ माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आजाद नगर स्थित रामधाम गौशाला पर जमकर नारेबाजी करने लगे। वे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
सभी ने एक साथ गौशाला में प्रवेश कर गोमाता के लिए बनाए गए लापसी के केक को काटा। गोमाता जिंदाबाद, गोमाता की सेवा करेंगे। लापसी के केक को गोमाता को खिलाया और बाद में सभी एक साथ खड़े होकर गौ सेवा का संकल्प लिया। गौशाला में 400 गायों को 11 क्विंटल हरी घास खिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय पेड़ीवाल, पूर्व सभापति मधु जाजू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य याकूब मोहम्मद, मनोज पालीवाल, भिलवाड़ा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, यूथ कांग्रेस के किशन चौधरी सहित जिले के सभी कांग्रेस के नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजय गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन जी पायलट साहब का जन्मदिन है। पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर हमारे भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई राजेश जी चौधरी के नेतृत्व में और सभी युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल और कांग्रेस के सभी निष्ठावान साथियों के द्वारा जो ये आज रामधाम की गौशाला में जो गौ सेवा करके मनाया गया है, मैं सब साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज के मौके पर सचिन पायलट साहब को भी निरोगी, ऐश्वर्यशाली और उनको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। जिले के साकरिया खेड़ा में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। गांव व आसपास के क्षेत्र में स्थित खेतों में खड़ी फसल इन सुअरों के कारण नष्ट हो रही है। लोगों का कहना है कि हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। कई बार शिकायत की लेकिन समाधान नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। साथ ही किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, महिला जिला अध्यक्ष नीतू कुमारी भाटी तथा अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के गद्दावर कांग्रेस नेता तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर गांधीनगर गौशाला में गोवंश को गुड़ चारा खिलाया गया तथा गौ सेवा की गई। इस अवसर पर नीतू कंवर भाटी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट का जन्मदिन के अवसर पर गोवंश को 700 किलो चारा तथा गुड़ खिलाकर गौ सेवा कर मनाया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सचिन पायलट का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी पल्लेदार यूनियन ने मंडी में शौचालय की बदहाली को लेकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि मंडी परिसर में बना सुलभ शौचालय कई दिनों से बदबू मार रहा है और सेफ्टी टैंक की वजह से बोरवेल के अंदर गंदा पानी आने लगा है। इसे लेकर यूनियन के सभी संगठन पल्लेदार ने मिलकर मंडी सचिव महिपाल सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान अध्यक्ष शंकरलाल नायक, फिरोज शाह, कपिल, कालू, मोहसिन मंसूरी, भंवरलाल, फेरू, राजेश, पप्पू आदि मौजूद थे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। शहर में सड़कों पर गड्ढों की समस्या आम है। इस समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी है कि सड़कों पर गड्ढों की समस्या से कभी निजात मिल भी पाएगी या नहीं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आम लोगों और वाहन चालक को इन्हीं गड्ढों से होकर आना जाना पड़ता है। इस दौरान कई बार लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं और वाहन पलटी खा जाते हैं, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं और कभी भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी गड्ढों को भरकर सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। बारिश होने पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। हरणी महादेव रोड पर तेज सिंह सर्किल पर ज्योति नगर कॉलोनी के पास सड़क पर गड्ढों में गायों के लिए हरा घास लेकर जा रहा ऑटो पलट गया।
आए दिन इन गड्ढों से लोग और राहगीर परेशान हो रहे हैं। मौके पर मौजूद राधेश्याम व मुकेश लखारा ने बताया कि इन गड्ढों से लोग बहुत ही परेशान हैं। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड पे खड्डे बहुत हो रहे हैं, 1.5 महीने से यहाँ पानी बह रहा है, कोई देखने वाला है खड्डे खड्डे। आज टेम्पो पलटी का आ गया है और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, और प्रशासन ध्यान दें। ये देख लो भीलवाड़ा की हालत बहुत खराब है। सांसद, विधायक, सभापति, कोई सी भी गली में आप चले जाओ, इतने खड्डे हैं। आए दिन टेम्पो पलटी खा रहे हैं और आए दिन सभी भाई लोग चोटिल हो रहे हैं और रात को लाइट से परेशानी है। खड्डा पे पानी भरा हुआ है, गायें सड़के पे बैठी रहती है। महावीर सेन के अनुसार लाड़पुरा के माली मोहल्ला स्थित नौरे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की गई। सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर सांवरिया ग्रुप द्वारा गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया। मेवाड़ का सुप्रसिद्ध धाम श्री चंवरा के बालाजी के आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आकर्षक चौला चढ़ाया गया। गणेश रूप में जिसके दर्शन करने के लिए आसपास के क्षेत्र में भक्त सैकड़ों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे। यह आकर्षण चोला पुजारी रोशन वैष्णव के द्वारा चढ़ाया गया। तत्पश्चात भगवान की पूजा अर्चना की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।